हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सर्किल। ठीक, सर्किल को पहले डिफाइन कर लेते हैं। सर्किल इट इज द लोकस ऑफ a point which is always at equal distance from a fixed point called center। ठीक, तो सर्किल को कैसे डिफाइन किया है? इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज ऑलवेज एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर। ठीक, सबसे पहले समझ लेते हैं लोकस क्या है। लोकस इट इज द path traced by a point under the given condition। सबसे पहले समझ लेते हैं लोकस। ठीक, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट अंडर द गिवन कंडीशन। मतलब कोई एक पॉइंट है जिसको मूव किया हुआ, तभी ना कोई पाथ वो कवर किया। अगर हम मूव नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ पाथ आएगा क्या, रास्ता आएगा क्या? तो मान लेते हैं पॉइंट मूव किया। ठीक, कैसे मूव किया? ऐसे मूव कर लिया। ठीक, तो ये पॉइंट जो है मूव किया तो इसका कुछ पाथ ट्रेस किया हम, जो कि ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे पॉइंट को मूव करने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। ठीक, गिवन कंडीशन, यही है लोकस यहाँ तक। ठीक, लेकिन सर्किल के डेफिनेशन में क्या करना है? इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर। मतलब सर्किल के लिए पॉइंट तो मूव कर रहा है, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, मान लेते ये पॉइंट जो है P, ये मूव कर रहा है। ठीक, तो इसके ऊपर कंडीशन क्या है मूव करने के लिए? ये जो फिक्स्ड पॉइंट C है ना, इससे इसका डिस्टेंस जो है ना हमेशा सेम रहे। ये मूव करे लेकिन इसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। मतलब ये डिस्टेंस, ये मूव करते करते कुछ यहाँ आया तो ये डिस्टेंस मान लो P पे आया, Q पे आया, R पे आया। मतलब ये CP डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए? CQ के, CR के। मतलब ये पॉइंट मूव करे लेकिन इस पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा सेम रहे। मान लो तो उसको डिस्टेंस को R मान लेते हैं। ठीक, तो ये दूसरा कोई पाथ तो उठा नहीं सकता। मतलब ये ऐसा तो नहीं जा सकता कि यहाँ पे डिस्टेंस ठीक रहेगा लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। मतलब तो इसको तो अब ऐसे ही घूमना होगा। मतलब कुछ ये जब पूरा मूव कर जाएगा तो कुछ ये जो पाथ जो ट्रेस्ड हुआ है, कैसा पाथ है हमको? सर ये जो पाथ मिला ना, ये जो मिला, ये क्या मिला हमको? सर्कल, जहां पे पॉइंट P मूव कर रहा है। ठीक, लेकिन उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है ना जो कि R के बराबर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। समझ में आ गया सर्कल का डिफिनेशन? ठीक, नोट कीजिए एक बार। नोट कर लिया? सर्किल सेंटर C। ठीक, सर्किल का सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? R, जो कि रेडियस होता है। क्लास 9 में पढ़ चुके हैं।
ठीक। सेंटर से पास होता हुआ कोई लाइन, कोई कॉर्ड, मान लेते हैं AB, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड या फिर डायमीटर। ये सब तो क्लास 9 में पढ़ चुका है। आइए सेकेंड क्या होता है, तो अ लाइन passes through two distinct point on circle, ठीक। सेकेंड मतलब कोई तो लाइन है जो सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट को कट कर दे। ये तो लाइन दिख रहा है, डबल एरो। तो लाइन सेकेंड क्या है, अ लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द सर्किल। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट जो कि सर्किल पे दिख रहा है हमको P और Q, और दोनों ही पॉइंट से ये लाइन पास कर गया, मतलब ये लाइन जो है PQ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड, ठीक। अगला टेंजेंट। क्लास 10 में हम लोग को टेंजेंट के बारे में ही ज्यादा पढ़ना है, ठीक। टेंजेंट, a line touch the circle at only one point is called tangent to the circle, ठीक। सर्किल, लेकिन ऐसा लाइन जो कि सर्किल को एक पॉइंट पे कहीं पे टच करके निकल जाए, ठीक। मान लीजिए ये पॉइंट लेते हैं, ये लाइन क्या हो गया, मान लेते हैं AB लाइन है, ठीक। B कहीं P पॉइंट पे सर्किल को टच कर दिया, ठीक। या फिर मान लेते हैं ये दूसरा लाइन Q पॉइंट पे टच किया, यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा, ठीक। यहाँ पे मतलब सर्किल के हर पार्ट पे हो सकता है एक टेंजेंट, ठीक। ये सब क्या टेंजेंट है, ठीक। नोट कीजिए। नोट कर लिया। अब कितना टेंजेंट हम लोग एक सर्किल पे बना सकते हैं, ठीक। नंबर ऑफ टेंजेंट्स, टू द सर्किल, ठीक। पहले कोई भी टेंजेंट हो सर्किल के अंदर वाले पॉइंट से पास कर सकता है, मान लेते हैं इसका सेंटर C पे है, अंदर कोई पॉइंट मान लेते हैं A, ठीक। कोई भी टेंजेंट सर्किल पे हो, ठीक, वो तो सिर्फ बाहर से टच करके चला जाएगा, अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो टेंजेंट passes through point inside the circle, ठीक। सेकेंड पॉइंट, सर्किल पे अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट बना दिए तो क्या दूसरा टेंजेंट भी बना सकते हैं, इसे बना सकता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही लाइन टच कर सकता है, ठीक। दूसरा टच कराएंगे तो वो भी इसी पे कोइंसाइड कर जाएगा,
ना कि इधर थोड़ा निकलेगा, इधर थोड़ा भी निकला तो अंदर चला जाएगा, ठीक। मतलब देयर इज ओनली वन टेंजेंट through touch the circle at one point, ठीक। तीसरा, किसी भी बाहरी पॉइंट से सर्किल सेंटर सी, ठीक, बाहर कोई पॉइंट ले लेते, ठीक, आउटसाइड द सर्किल, ठीक। और यहां से हम कितना टेंजेंट बना सकते हैं सर्किल पे, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पे बना ये पॉइंट पे, ठीक। अच्छा, इसी पॉइंट से एक और बना सकते हैं, बी पॉइंट पे, ठीक। तीसरा बन सकता है क्या, पास कर जाएगा अंदर, ठीक। मतलब किसी भी आउटसाइड पॉइंट से, सर्किल के आउटसाइड पॉइंट से कितना टेंजेंट बना सकते हैं, देयर इज एग्जैक्टली 2 tangents drawn from point outside the circle, ठीक। नोट कीजिए, नोट कर लिया। एक चीज और, लेंथ ऑफ टेंजेंट कोई निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे, तो लेंथ बाहर किसी पॉइंट से जहां से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं हम, तो वहां से लेके और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का जो लेंथ होगा ना, वही हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक। यहाँ पी ए और पी बी क्या हो जाएगा, आर लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक। बाहरी पॉइंट से लेकर वहां तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो लेंथ होगा ना, वही होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक। आज का सबसे पहला थ्योरम, ठीक। पहला थ्योरम क्या कहता है, radius of circle is perpendicular to the tangent at point of contact। मान लेते हैं हमारे पास सर्किल है, सेंटर सी, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए ई पॉइंट पे, ठीक। तो रेडियस तो ये हो जाएगा सीपी, जो डिस्टेंस है रेडियस। हमको प्रूव क्या करना है, सीपी जो है ना, ये मान लेते हैं ए बी टेंजेंट है, ठीक। प्रूव क्या करना है, गिवन, सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन क्या है हमको, सर्किल को रिप्रेजेंट कैसे करता है, सी, सेंटर मानते हैं ओ, ठीक। ओ रेडियस मानते हैं आर ए बी इज टेंजेंट
at point P given to prove proof क्या करना हमको OP परपेंडिकुलर AB ये एंगल 90 डिग्री हमको प्रूव कर देना है। ठीक, आता है प्रूफ में नहीं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ओ पॉइंट से AB पॉइंट पे कहीं भी हम ज्वाइन करवा देंगे। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे ज्वाइन करवा देंगे। ठीक, क्यू पे क्यू, ये सर्कल को कहीं पे कट किया होगा, इस पॉइंट को ही मान लेता है कुछ, मान लेते हैं सी। ठीक, सी ज्वाइन OQ। प्रूफ में क्या देंगे कि OQ जो लेंथ है, OQ ये OC से बड़ा है। दिख रहा है हमको, OQ OC से बड़ा है। रीजन क्या देंगे, अपार्ट इज स्मॉलर देन होल। किसी भी लेंथ का छोटा सा पार्ट उस पूरे लेंथ से क्या होगा, स्मॉल होगा। मान लेते हैं AB पूरा लेंथ है। ठीक, उसमें हम कहीं पे कट कर दिए C पॉइंट, तो हम बोलेंगे नहीं AC इज स्मॉलर देन AB, या फिर BC इज स्मॉलर देन AB। मतलब BC इसका एक पार्ट है और AB पूरा होल लेंथ है। ठीक, तो उसी तरह OQ क्या है, पूरा लेंथ है, और OC क्या है, R के बराबर है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होगा वो R ही होगा। ठीक, यहां से क्या बोल सकते हैं, OP और OC क्या है, सेम है। OP और OC सेम है, मतलब रेडियस है। ठीक, तुम क्या बोल सकते हो, OQ ग्रेटर देन OP, OQ ग्रेटर देन OP। OQ OC से बड़ा था तो OP से भी तो बड़ा होगा, क्योंकि OP और OC सेम है। यहां से क्या कंक्लूड करेंगे हम लोग, इतना नोट कीजिए पहले। नोट कर लिया, यहां से कंक्लूड क्या किए हम लोग, OQ OP से बड़ा है। ठीक, अगर हम कोई दूसरा पॉइंट लेते जो कि इसी टेंजेंट पे लाई करता, मान लेते हैं R। ठीक, कोई भी पॉइंट लेते जो इस टेंजेंट पे लाई करता, वो सर्कल को कट करके बाहर जरूर आता। अगर जैसे ही बाहर आता वो तो रेडियस से बड़ा हो जाता, मतलब अभी तक में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन है, OP। मतलब हम बोल सकते हैं OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस than any other than distance between shorter comparative degree है। ठीक, then distance between O point center and any point on tangent। मतलब टेंजेंट पे अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं वो क्या हो रहा है, OP से बड़ा ही हो रहा है। मतलब सारे पॉइंट में
सारे डिस्टेंस में सबसे छोटा कौन है, ओपी। ठीक, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते आ रहा है बचपन से, मतलब पहले मतलब कंसेप्ट पढ़े हुए हैं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन होगा। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हेंस ओपी परपेंडिकुलर टू ईपी। ठीक, प्रूफ हो गया।